हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट 6th क्लास साइंस के सेकेंड चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का, और हम थे पेज नंबर 29 पर, जहां नेक्स्ट फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। आपकी क्लास में जो विंडोज हैं उनमें कितने राइट एंगल्स हैं, एंड डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। क्या आपको क्लासरूम में और कहीं पर दूसरे राइट एंगल्स भी दिखाई देते हैं। तो क्लासरूम की विंडोज जनरली रेक्टेंगुलर होती है, और रेक्टेंगल में एक विंडो में 4 राइट एंगल्स होते हैं। अब मान लीजिए आपकी क्लास में 5 विंडोज हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कैसे आपको कैलकुलेट करना है, या आप करेंगे खुद से ही। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, आंसर ईच विंडो हैज 4 राइट एंगल्स। हर विंडो में 4 राइट एंगल्स हैं। अब जितनी भी विंडोज हैं टोटल, देयर आर 5 विंडोज। क्लास में 5 विंडोज हैं, सो देयर आर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स 4 कैलकुलेट आप करेंगे, 5 4s आर 20 राइट एंगल्स होंगे आपके क्लासरूम में। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड आपसे पूछा था क्लासरूम में और कहीं भी राइट एंगल्स आपको दिखाई देते हैं क्या। तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी आपकी क्लास में है, या ग्रीन बोर्ड, उसके कॉर्नर्स में आपको दिखेंगे। यस, आई सी राइट एंगल्स इन द क्लासरूम, एंगल्स इन द क्लासरूम। और वो कहाँ पर होंगे। नंबर 1, ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द ब्लैक बोर्ड, द व्हाइट बोर्ड और द ग्रीन बोर्ड जो भी है, ऑन द ब्लैक बोर्ड मान लीजिए। देन आपके क्लास में टीचर टेबल होगा, या आपके जो डेस्क है उसके कॉर्नर्स में भी, इन द कॉर्नर्स ऑफ टेबल्स, या टेबल अगर एक ही है, एंड डेस्क्स। फिर चार्ट पेपर अगर लगे हैं उनके कॉर्नर्स में भी आपको दिखाई देगा। क्लासरूम देखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिल जाएगी जहां पर आपको राइट एंगल्स दिखेंगे। एक जहां पर वॉल्स फ्लोर से मिलती है या फिर सीलिंग से मिलती है, वहां पर भी राइट एंगल बनता है। दीवार जहां पर छत से या फिर फ्लोर से मिलती है। नेक्स्ट एक और आप लिख सकते हैं, वेयर द वॉल्स मीट द फ्लोर और सीलिंग। ओके, अगेन ये आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। आपके जो क्लासरूम है, हो सकता है विंडो में 4 से ज़्यादा राइट एंगल्स हों। वो कैसे बनेंगे, अगर ये रेक्टेंगल विंडो है और बीच में इस तरह से 2 आपको ऐसे पार्टीशन किए गए हैं, तो तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राइट एंगल्स एक ही विंडो में हो जाएंगे। इससे ज़्यादा अगर है तो और ज़्यादा। यहाँ पर हर एक पार्ट पर आपको यहाँ पर 2 और यहाँ 4 राइट एंगल्स मिलेंगे। फिर यहाँ पर 2 1 2 3 4, ठीक है। उस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। एक विंडो के फाइंड कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ विंडोज से, तो टोटल राइट एंगल्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा जहाँ पर भी राइट एंगल्स क्लास में दिखाई देते हैं उनको आप इस तरह से लिखेंगे। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आगे आते हैं नेक्स्ट। ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड। ए को दूसरे ग्रिड से ज्वाइन करिए इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से ए को आपको दूसरे किसी पॉइंट से ऐसे या ऐसे या ऐसे, जिस भी तरह से ज्वाइन करना है, टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हम समझते हैं क्या होता है। ये एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का जो एंगल होता है, ठीक है ना। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं, अलग तरीके हैं ये करने के। तो ऐसा एक ही तरीका है। यहाँ पर ए पॉइंट को आपको इस तरह से एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। ये लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। ऐसे यहाँ से आप ऐसे इसको एक्सटेंड करेंगे ए पॉइंट को, तब यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। सो देयर इज ओनली वन वे, एक ही तरीका है, वन वे, ए पॉइंट को एक्सटेंड करके राइट स्ट्रेट एंगल बनाने का। ओके, ये आप कर देंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट इज नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड। ए को किसी दूसरे ग्रिड से ज्वाइन करना है, ग्रिड पॉइंट से, इस फिगर में बाय स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से, टू गेट अ राइट एंगल।
जिससे कि आपको एक राइट एंगल मिले। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, और कितने अलग अलग तरीकों से आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान देना है, सिर्फ पॉइंट ए को ज्वाइन करना है। यहां पर आप राइट एंगल नहीं बना सकते हैं बी पर, बन बी पर भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है सिर्फ ए को ज्वाइन करिए। तो एक तो राइट एंगल देखिए ऐसे बन सकता है, ए को अगर आप स्ट्रेट ऐसे ऊपर ज्वाइन करें, ये एक राइट एंगल बना यहां पर, और एक नीचे बन सकता है, ये राइट एंगल है। एक नीचे से अगर ज्वाइन करें ऐसे, तो यहां पर एक राइट एंगल बन सकता है। थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं इस ग्रिड तक भी, या ऊपर तक रखेंगे तो भी एंगल राइट ही रहेगा। ठीक है, तो कितने तरह से आप राइट एंगल यहां पर बना सकते हैं? दो तरीकों से, 1 और 2, ऊपर ड्रॉ करके या फिर नीचे के ग्रिड पॉइंट से ज्वाइन करके। यहां पर अगर आपको ड्रॉ करना है तो इस तरह से करना होगा, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, एक ये राइट एंगल बन जाएगा, या फिर इस तरफ ड्रॉ कर दीजिए, ये एक राइट एंगल बन जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन था कितने वेज हैं, कितने तरीकों से आप ऐसा कर सकते हैं। सो देयर आर 2 वेज, दो तरीके से हम ए पर राइट एंगल बना सकते हैं। एक तो ऐसे, या फिर अगर ये नहीं तो फिर ऐसे नीचे उसको ज्वाइन करके। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे या फिर ऐसे। स्ट्रेट एंगल बनाने का एक ही तरीका है, राइट एंगल बनाने के 2 तरीके हैं। हिंट है, एक्सटेंड द लाइन further as shown in figure below. To get a right angle at A, we need to draw line through it that divides the straight angle CAB into 2 equal parts. ठीक है, वो एक ही बात है, आप ऐसे ड्रॉ करके इस तरह से इनको हाफ कर लीजिए, तभी बेसिकली राइट एंगल्स ऐसे ही बनेंगे। इतना आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इसे आप यहाँ से देखें, इस तरफ से थोड़ा टिल्ट कर लेंगे अपनी बुक को और फिर इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो भी ये पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन अ पेपर। एक पेपर के ऊपर स्लांटिंग क्रीज बनाइए, उसे फोल्ड करके। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लांटिंग क्रीज। फिर एक और क्रीज आपको बनानी है जो स्लांटिंग क्रीज के ऊपर परपेंडिकुलर हो। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप जो पेपर लेंगे उसको रेक्टेंगुलर मत लीजिए, एक स्क्वायर पेपर लीजिए। देखिए इस तरह से आप करेंगे, एक स्क्वायर पेपर ले लीजिए ऐसे। पहली जो क्रीज आप बनाएंगे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करके ऐसे फोल्ड करिए तो यहाँ पर एक क्रीज आ जाएगी। मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट क्रीज है, दूसरा कलर लेते हैं, ये है पहली क्रीज। अब इसके ऊपर अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के एंगल्स बनाता हो इस लाइन के साथ, तो अभी आप इससे इस पॉइंट को, कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करिए। एक और क्रीज आपको ऐसे मिलेगी इस तरह से फोल्ड करने के बाद, तो ये होगी आपकी सेकेंड क्रीज। और इसमें ये जो चारों एंगल्स बनेंगे, आप जब इनको मेजर करेंगे तो ये सभी 90 डिग्री के होंगे, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा आपको रेक्टेंगल में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप रेक्टेंगुलर पेपर लेते हैं और उसमें डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज होंगे, दोनों एंगल्स ये अक्यूट होंगे, 90 से छोटे एंगल्स होंगे। चारों 90 डिग्री के एंगल्स तभी मिलेंगे जब आप स्क्वायर पेपर लेंगे। ओके, नाउ हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ? कितने राइट एंगल्स हैं अभी आपके पास? अभी हमारे पास है 1, ये है 1, 2, 3 एंड 4। वी हैव 4 राइट एंगल्स। इसमें ये सभी राइट एंगल्स इसीलिए है क्योंकि स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो कॉर्नर से कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं, इन्हें हम डायगोनल्स कहते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। ऐसा रेक्टेंगल में नहीं होता है, इसलिए हमने रेक्टेंगल पेपर नहीं लिया। सो आप कहेंगे जस्टिफिकेशन क्या देनी है, दैट डायगोनल्स ऑफ, क्योंकि जो हमारी क्रीज है वो डायगोनल्स हैं एक स्क्वायर के, और एक स्क्वायर के डायगोनल हमेशा एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पर। कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को राइट एंगल्स पर कट करते हैं। Okay, now next is describe how you folded the paper so that any other person who doesn't know the process can simply follow your description to get the right angle. आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया है फोल्ड करने के लिए, वो आपको एक्सप्लेन करना है ताकि जिसको नहीं पता वो भी जान पाए। तो हम कहेंगे सबसे पहले हमने एक स्क्वायर पेपर लिया। I have taken a square paper, और जहाँ पर हमने उसे फोल्ड किया है उसके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें ज्वाइन करके उसके डायगोनल के अलॉन्ग उन्हें आई हैव टेकन अ स्क्वायर पेपर व्हेन देन आई फोल्ड इट
फिर मैंने उसको फोल्ड किया, फोल्ड इट अलोंग वन डायगनल, एक डायगनल के अलोंग, तो हमें एक क्रीज मिली, एंड देन फोल्ड इट अगेन, फोल्ड इट अलोंग द अदर डायगनल, जहाँ पर दोनों जो क्रीजेस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, अदर डायगनल वेयर द टू क्रीजेस, ये दोनों क्रीज की हम बात कर रहे हैं, वेयर द टू क्रीजेस क्रॉस ईच अदर, एंड सिंस द पेपर इज स्क्वायर, क्योंकि पेपर हमारा स्क्वायर है, सो इट्स डायगनल्स ऑलवेज कट ईच अदर एट राइट एंगल, या फिर एट 90 डिग्री. Okay, that is why angles formed at the point where the creases meet are exact right angles. That is how we get 4 right angles in the center, या फिर we get simple 4 right angles. Okay, ये प्रोसेस आप एक्सप्लेन करेंगे अपने फ्रेंड को, जैसे आपने इस क्वेश्चन को किया है कि सबसे पहले तो हमने स्क्वायर पेपर लेना है, ये प्रोसेस किसी दूसरे शेप पर अप्लाई नहीं होता है. देन आपने फोल्ड किया उसको डायगनल के अलोंग, और ये आसान प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि जो आपका स्क्वायर पेपर होगा उस पर आप 90 डिग्री के एंगल्स नहीं बना सकते हैं. वहाँ पर आपका फ्रेंड ने हो सकता है डायगनल को ज्वाइन किया, लेकिन फिर उसे दूसरी क्रीज को थोड़ा सा 90 डिग्री एग्जैक्ट देखना होगा. दूसरी क्रीज उसकी कुछ ऐसे आएगी, इस तरह से, ऐसे, ठीक है. उस दूसरा अगर डायगनल वो ज्वाइन करता है, डायगनल से डायगनल, तो 90 डिग्री नहीं मिलेंगे. 100% आप ट्राई करके भी देख सकते हैं. स्क्वायर में हमने पहले उसे फोल्ड किया एक डायगनल के अलोंग, फिर दूसरे डायगनल के अलोंग, पहले इस तरह से, फिर ऐसे फोल्ड किया. जो क्रीजेस जहां पर एक दूसरे को मिलती है, जहां पर एक दूसरे को कट करती है, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगनल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं. सो दैट इज how we got 4 right angles. Okay, that's all students. इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है. होपफुली अच्छे से आपको चारों क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.